सो गुड मॉर्निंग। हम आ गए हैं जबलपुर और मैंने इस बार घर से नहीं बनाई क्योंकि वो एक जैसा हो जाता है। तो हम फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश आए हैं। वेरी पीसफुल सिटी और मेरे को लगता है ये मेरे ख्याल से इतना क्यूट सा छोटा सा एयरपोर्ट था, दिखाना चाहिए था। तो मैं जब गाड़ी में बैठी तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये सुंदर सी जगह दिखानी चाहिए और मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये भी बताना चाहिए। तो वो दिखाती हूँ मैं कि मैं आखिर जबलपुर क्यों आई हूँ। एक्चुअली मैं जबलपुर से जा रही हूँ शहडोल। हाँ आयुष, शहडोल। सो आयुष हमें पिक करने आए हैं और मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे हो रहा है बहुत बड़ा कंपटीशन। इट्स अ फैशन कंपटीशन और मैं आपको सब बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, समथिंग हटकर बॉडी बिल्डिंग से। सो स्टे, बने रहिए। अभी भी हम गाड़ी में ही हैं। हम बैठे थे 9 साढ़े 9 के आसपास ना गाड़ी में। हाँ? हम कितने बजे बैठे गाड़ी में? 9:30 9:30 के आसपास बैठे थे। अब बज गए हैं 1:30। तो जब से गाड़ी में बैठे मैडम के पैर पे चढ़ गए पहले सूजन आ गई है इनकी, हालत हो गई है ख़राब, कमर टूट रही है, नींद ज़बरदस्त आ रही है कि कल से हम सोए नहीं है। हमने सोचा था कि अब टाइम से पहुंच जाए, तो 2 घंटे पहले ही पहुंचना पड़ता है फ्लाइट एयरपोर्ट पे। तो और 1.5 घंटे और फ्लाइट हो गई थी डिले। तो जो 6 बजे की फ़्लाइट थी वो गई 7:30। लगा लो पूरी रात ही सोए नहीं थे और कल लोरी भी थी। तो मम्मी के यहाँ से फिर वहाँ से इधर से करते करते वैसे 1 बज गया था। फिर पैकिंग करते करते बज गए 3 क्या 2:30। निकले फिर पहुँचे, बस यही है। बस अभी भी पहुँचे नहीं है, पहुँच के भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो वेलकम हुआ है भाई बहुत ज़बरदस्त। तो इसने तो हमें बताया नहीं था, तो वो तो सो रही थी, तो वो तो मैंने जगा दिया टाइम पे कि सरप्राइजिंग तो हमारा फ़ायदा ये है कि देखो बाल ना होने के फ़ायदे क्या हैं। आपको कोई बाल सेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसलिए डेली सवा चट हो जाओ, कोई फ़ायदा ही ना है बालों का। नहीं तो बाल होते तो मतलब टेंशन लेता ना, यार सेट करो यार कैसा लग रहा हूँ। अब चश्मा लगा है बिल्कुल सेट, कुछ पता नहीं चलता है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको रूम, क्योंकि मैडम पहले चली गई अंदर। ये है रूम, ये है हिंदी में जिसे कहते हैं बैठक। अच्छी ले रही है कि वो चीज लेकर आई है शावर, कि एक औरतों को मौका दिया। मैं सोच के रखा है, बहुत शेयर करूंगी अपने बेड, उस पर डालूंगी। टीवी, ऑफ कोर्स मिसेज ही है भाई। क्या बात है, बैठक में भी टीवी। अच्छा 2 टीवी हैं भाई, कि आप बैठक में भी बैठ के बात कर रहे हो तो भी देख सकते हो और यहाँ भी देख सकते हो। तो अभी बाकी भी दिखाएंगे आपको, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, हालत है ख़राब। वाईफाई दे दीजिए। तो एट लास्ट आ गया भाई मेरा खाना। मैं अपना खाना दिखाता हूँ क्या है और इनका खाना दिखाता हूँ। तो ये है मैम का खाना, मिक्स वेज। खाना अच्छा है लेकिन यहाँ के लोग स्वीट खाते हैं। और ये क्या है, पनीर और चपाती। और मैं अपना खाना दिखाता हूँ आपको, चिकन। ये भी गरम करवाया मैंने, ये घर से ही लाया था भाई मैं। और ये है मेरी वेट मशीन। भी इतनी अच्छी पैक करके देती है। तो मुझे नापना है 165 ग्राम। तो 165 के लिए हम करेंगे, इसलिए मैं घर से ही ले आया वेट मशीन। ऐसे रख लो। अच्छा
गया भाई 165 ग्राम चिकन। ये भाई मेरी मील हो गई तैयार। तो हम खाते हैं भाई चिकन अपना, उसकी खुशबू से पेट भर लेंगे हम। तो अब खा लेते अपनी मील। तो मील खाने से पहले मैं अपने रुद्राक्ष जो हैं उन्हें रख देता हूँ। रूपू नहीं रखते ना। तो फिर अभी मील खाएंगे, मील खा के नहा के फिर रुद्राक्ष लूँगा मैं, क्योंकि उन्हें धारण मैं जब ही कर सकता हूँ। तो मील खाते हैं अपनी। और तुम कितनी बार नहाते हो? मैं हमेशा क्योंकि आप ये भी हमें किसी ने लाके दिए थे और ये प्रॉपर पूजा हुई हुई है इनकी। सो अब क्या कर सकते हैं कि अपना देखिए, एक एथलीट का विदाउट इसके हो नहीं पाएगा, एक प्रेप है। तो दीपक पता नहीं 3-4 बार तो मेरे ख्याल से स्नान करते हैं, फिर पहनते हैं, फिर नहाते हैं, क्योंकि किसी ने हमको बहुत अच्छे एक महापुरुष है, उन्होंने ये रुद्राक्ष दिया था और प्रॉपर इस रुद्राक्ष की शिवलिंग पे पूजा हुई हुई है। सो इसको बहुत रिस्पेक्टफुली रखना चाहिए। हमारे अपने जो सनातन धर्म है उसकी एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। तो आप मील खा लो, मील खा के फिर नहा लो, और जितनी बार नहाते हो उतना ही अच्छा है ना? हाँ। चलो एक बाइसेप्स पोज हो जाए। बाबा भी दिखा दो एक बार। और वैसे तो देखा जाए तो बाबा तो शरीर पे ही है। और ये दीपक का सेकंड टैटू है। फर्स्ट टैटू जो है दीपक का ये है, थैंक यू। और ये फर्स्ट लोहड़ी पे बनाया था दीपक ने। इसकी भी एक स्टोरी है। हुआ क्या था, ये मेरी जो फर्स्ट लोहड़ी थी उसमें दीपक 2 घंटे के लिए गायब। मैंने कहा कहाँ भाग गया। और उसके बाद ये 2 घंटे बाद आया और उसके बाद मैं गुस्सा, मैंने कहा तुम कहाँ गए थे, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मुझे लगा ये भाई कि कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना ली है इसने, और ये वहाँ गया। और आते ही इसने जब अपना हाथ दिखाना, कैसे दिखाया था, रूपू। सो ये फर्स्ट टैटू है। और सेकंड जो टैटू है दीपक का वो ये है, इसमें महामृत्युंजय का जाप लिखा हुआ प्रॉपर। ये बहुत सुंदर टैटू है और बहुत ही सुंदर है। और इस टैटू के बाद जिसे कहते हैं ना कि दीपक की लाइफ चेंज हुई है, क्योंकि उस टाइम दीपक जॉब करते थे। और इसी टैटू के बाद दीपक का फर्स्ट कंपटीशन खेलने का मौका मिला दीपक को। और इसी जब भोले बाबा देखो खुद स्वयं आ गए, आपके शरीर पे ही है, तो फिर कौन रोक सकता है आपको। तो इन्हीं टैटू के बाद अपना हम लोग गए थे वाराणसी। और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वाराणसी में ही काशी धाम है। और उसके बाद जब दीपक स्टेज पे चढ़ा था तो दीपक का नंबर था 109। तब दीपक कोई नहीं जानता था, 2016 की बात है। तो उसके बाद बस एक ही नारा लग रहा था वहाँ पे, हर हर महादेव 109, हर हर महादेव 109। क्योंकि दीपक के हाथ का जो टैटू था वहाँ पे वाराणसी में सब सिर्फ हाँ टैटू वाला कर रहे थे। और दीपक ने, मैंने एक ही बात बोली थी, मैंने कहा बाबा आपकी नगरी में आई हूँ, सबसे छोटी वाली ट्रॉफी दे देना बेशक, पर बाबा ने ओवरऑल टाइटल नॉर्थ इंडिया का दीपक को जिताया। और अगले दिन हमने काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, सबसे प्यारी जो जगह है बाबा की, वहाँ पे हमने दर्शन किए थे। वो दर्शन भी बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। और सबसे बड़ा वो तीर्थ माना जाता है काशी। तो बाबा तो शरीर पे ही है। और बाबा की अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक दीपक अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताना, मतलब वो जो बाबा का शिव पुराण का जो एक वो है कि एक बार आघोरी रूप में ही एक भोले बाबा बैठे हुए थे और वो पूजा कर रहे थे। वो पूजा नहीं, 2 आघोरी थे, वो एक दूसरे साइड में बैठे हुए थे। और एक आघोरी था, उसके पास भोले बाबा को देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि आघोरी मांस मच्छी खाते हैं, वो सब कुछ खाते हैं क्योंकि वो शमशान में ही रहते हैं। तो जो माता थी, पार्वती माता थी, तो वो गुस्सा हो गई कि ये ऐसे हाथ, मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो बेलपत्र वगैरह से माँ पूजा कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे, तो जो दूसरे आघोरी थे जो कि साक्षात
भोले बाबा बैठे थे वहां पे वो उनकी, मांस चढ़ा रहे थे तो वो रोक देती हैं, वो तुम रोक क्या कर देती है रहे कि हैं? हाँ कि वो मांस क्यों तो चढ़ा वो रहे हो। कहते हैं मैं यही खाता हूँ, मेरे पास यही है और कुछ देने के लिए मेरे शिव को कुछ नहीं है। हाँ। तो वो कहते हैं ये लेंगे ही नहीं वो। तो माँ कहती है, वो कहते हैं आप बताओ क्या लेंगे। तो वो बेलपत्र जो जो शिव को धतूरा। वो सब कुछ होते हैं वो रखती हैं, तो शिव जी उन्हें नहीं लेते हैं। मतलब वो शिव जी मतलब समर्पित मतलब रख देती है पर वो लेते नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मांस का टुकड़ा शिवलिंग के जैसे ऊपर ही रखते हैं। शिवलिंग पे मांस का टुकड़ा रखा जाता है और वो अर्पित हो जाता है और वो गायब हो जाता है वहां से, मतलब वो उन्होंने ग्रहण कर लिया शिवलिंग ने वो। और वो जो अघोरी थे, जो दूसरे अघोरी बैठे हुए थे, तो वो फिर दर्शन देते हैं एकदम से, माँ गुस्सा हो जाती है, फिर वो दर्शन देते हैं। वो कहते हैं कि मतलब पार्वती माँ को कहते हैं कि मैं सबका देव हूँ, जिसकी जो श्रद्धा है चाहे वो मुझे मिट्टी भी क्यों ना दे, जिसकी जो श्रद्धा है मैं वही अर्पण लूँगा, मुझे सिर्फ मेरे भक्त की भक्ति से प्रेम है। और ये बहुत अच्छी बड़ी बात है क्योंकि आप देखो क्योंकि वो शमशान में ही वास करते हैं जो शिव हैं हमारे। तो अपनी अपनी वो है मतलब सोच पे निर्भर है। और जिन्होंने शिव पुराण पढ़ी है पूरी, उनकी तो सोच ही बदल जाएगी। उनकी सोच आपको यही दर्शाएगी कि जो नियम है ना वो प्रभु ने नहीं बनाए, नियम इंसानों ने बनाए हैं। कि भाई एक अपनी वो करके भगवान ने सिर्फ एक ही नियम बनाया है कि तू निर्वस्त्र आया था और निर्वस्त्र इस दुनिया से जाएगा। और सबसे बड़ा जो वो है कि एक दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक सबसे पहली लाइन यही है कि मैं अनजान मलीन मानुष ना जानू कोई रीत अटपट वाणी को ही माँ समझो मेरी प्रीत। तो ये दुर्गा सती का जो वो शुरू होता है, मैं आपको बता दूं कि मैंने शिव पुराण और दुर्गा सप्तशती पाठ, गीता सभी पढ़े हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ। और आप हमेशा देखते होगे मेरे हर व्लॉग में मैं ज़रूर जाती हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखिए आप लोग दीपक को करते हैं फॉलो, बहुत प्यार करते हैं, और कई लोग कहते हैं कि आप लोग दिखावा करते हो, ये करते हो। एक्चुअली आपने कभी नहीं देखा होगा कि दीपक कभी हुक्का पी रहा है या दीपक कोई मतलब ऐसे कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है या ताश खेल रहा है। लोग दिवाली पे ताश खेलते हैं, हम पूजा करते हैं। अपनी अपनी संस्कृति है, क्योंकि देखिए अपनी संस्कृति को और अपनी जो रीति रिवाज है, अपने जो हमारे जो नियम है, या युवा पीढ़ी दीपक को फॉलो करती है, तो दीपक और मैं हमेशा, चाहे वो व्लॉग हो, चाहे वो मेरे इंस्टाग्राम पे हो, हम इसीलिए डालते हैं कि जो लोग फॉलो करते हैं, अगर हम कुत्तों को खाना खिला रहे हैं या कुत्तों को पाल रहे हैं या डॉग्स को, गाय को, तो दीपक और मैं इसलिए करते हैं कि आप लोग हमसे अगर फॉलो करते तो सीखे। अगर मैं कहती हूँ 500 में से 5 लोगों ने भी ये काम कर दिया कि वो चलो न्यू ईयर पे या क्रिसमस पे कंबल बांट रहे हैं, कि क्रिसमस ऐसे भी बनता है कि भाई आप कंबल, दीपक कंबल बांट रहे थे हम लोग रात को जाके चुपचाप। वो मैंने नहीं डाला कहीं पे भी, स्टोरी पे डाला था सिर्फ। वो इसलिए डाला था कि यार लोग जो क्रिसमस पे जो प्रेयर का दिन होता है उस पे जाके शराब पी रहे हैं, डिस्को में नाच रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। जो त्योहार होते हैं वो शराब पीने के लिए नहीं होते, त्योहार होता है अपनी संस्कृति को फॉलो करने के लिए। जैसे आज संक्रांति है, तो संक्रांति में हिंदुओं का नया साल शुरू होता है। कल लोहड़ी थी, तो लोहड़ी में आप पंजाब के जो लोग होते हैं वो लोहड़ी में अपनी फसल को अर्पण करते हैं। तो ये संस्कृति है, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए, मैंने मील रोक के रखी है। ये एक छोटा सा कथा ही आप मान लीजिए। तो आप ये फिटनेस भी के साथ अपना जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप किसी भी धर्म के हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, आप सिख है, ईसाई है, सब जो भी है, आप हर धर्म में जो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं बस चाहती हूँ कि जो हमारी जनरेशन है वो किसी भी धर्म में हो, अपनी जो रूट्स है उससे आप जुड़िए। और जो मेरी मील है वो 200 ग्राम चिकन है,
200 ग्राम चिकन अभी हम नाप लिया है मैंने, 200 ग्राम चिकन लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बचा हुआ है 165 ग्राम, एक और मील हो जाएगी फिर मंगा लेंगे। तो ये मील नहीं छोड़नी चाहिए भाई, बॉडी बनानी है तो अब मैं नहा लिया हूँ, तो अब मैं अपना रुद्राक्ष धारण करूँगा। लेना टुकुर है अपना रुद्राक्ष। और अब हम जा रहे हैं, अभी हम जाएंगे मंदिर, दर्शन करेंगे आज। तो कौन से मंदिर जा रहे हैं? विराटेश्वर मंदिर। विराटेश्वर मंदिर। और एक दो विराटेश्वर है। मैं आपको मिलवाता हूँ, जैसे मुझे बनाने वाली एक लेडी है तो वैसे ही उन लेडियों से मिलाता हूँ जो शक्ति का रूप होती है। तो शक्ति मान लो, मैं तो जो उनको हर शक्ति घर कहता में हूँ। होती है, तो जो घर को चलाती है, हाँ, घर को बनाती है, हाँ, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, सारे रोल उन्हीं के होते हैं। यस। सारे किरदार, सारे रोल वही निभाती है, माँ बहन सब। और यहाँ शहडोल में भी फेमस भी तो, माँ काली का हाँ, मंदिर। तो मैं दिखाता हूँ आपको दीपक की शक्ति। और इनका मैम का नाम बताइए। मेघा गुप्ता, मेघा गुप्ता, नीलम रस्तोगी, रोशनी गटारे, रश्मि गुप्ता, सुजाता सिंह और गुड़िया का, विदुषी सिंह। और इनके हस्बैंड का अमित गुप्ता। और बहुत अच्छा लगता है कि जब मतलब हस्बैंड्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। और वर्षा जी से मैं मिलाऊंगी, उनका एक पूरा मैंने इंटरव्यू सोचा हुआ है, उनकी लाइफ की जर्नी और क्या, उसके बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं करा। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप सबके साथ मिलकर वो लेकर आई है शहडोल में, फीमेल्स के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों को एक एक्सपोजर मिलेगा बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छी बात है। आयुष को जरूर दिखाओ, एक बेटा ऐसा ही होना चाहिए जो अपनी मदर को इतना सपोर्ट करे। बहुत सपोर्ट। सच में आजकल के बच्चों को ये सीखना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आप पबजी के लिए अपनी मदर का मर्डर कर दिया, और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं। तो ये संस्कार पे आप मानो कि आपका लक है कि आपको अच्छे बच्चे मिल रहे हैं, कि जनरेशन ऐसी भी जाती है और कुछ वैसी भी चली जाती है। तो यहाँ के बच्चों से मैं मिलवाऊंगी आपको जो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, कि आई एम डैम श्योर कि इसको देख के वो भी बहुत प्यारे बच्चे होंगे। सो सबसे मैं मिलवाने वाली हूँ। आज डे 1 है, आज हम मंदिर जाएंगे, थोड़ी आज संक्रांति है। मेरा बच्चा इधर नहीं, मैं तो इससे ना बहुत दिल से अटैच, मेरे को इससे पता नहीं वहां पे भी नहीं, अपनी मदर को ये बहुत सपोर्ट करता है। इसने मुझे बताया, ये मेरे पास आया कि मेरी मम्मी पार्टिसिपेट कर रही है उस पे, और उनको नहीं है। नहीं, ये क्या होता है ना, ये निकलना जरूरी है, ये बहुत जरूरी होता है। इसने मुझे बताया कि मम्मा को बर्न भी है थोड़ा सा, और आज बताया कि पापा का भी बताया मुझे, घर से दूर रहता हूँ सेफ्टी के लिए। really proud of you. We are really proud of Really proud of you. ऐसे बेटे सब मम्मी को मिलना ऐसे चाहिए। बेटे मैं सब सोचती मम्मी थी, को मेरे मिलना मेरे चाहिए। 12 साल हो गए शादी को, मैं आजकल की जनरेशन को देखकर सोचती थी कि मेरे को बच्चे नहीं है, अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा बेटा है जो अपनी माँ को सपोर्ट करता है, तो मैं कहूंगी कि मुझे चाहिए, यही मेरा बेटा है मेरे बच्चे। हेलो। तब से मेरा बच्चे, हाँ बेटा तो बहुत अच्छा है। पापा पता कितना खुश होते होंगे तेरे को देख के। 3 टिकट चाहिए, ठीक है चलो दे देंगे। कौन दे देंगे? मिर्ची तो नहीं लग रही? ठीक ठीक है। सो ये रही छोटी सी एक शहडोल में मेरी एक और फैमिली बन गई है। मेरा एक ठीक, बेटा, ठीक है, बच्चा, ठीक, भाई ठीक, जो भी है, ठीक है, बच्चा बेटा ही है। ठीक तो सही उम्र में बच्चा हो जाता मेरा, ठीक है, तो हम इतना ही अभी बड़ा होता। होटल में, है ना? तो बोलते कहीं ना कहीं से रूप मिल जाते हैं, कैसे दे ना देंगे, कैसे दे करके। देंगे, हाँ। आई मैं काम से थी, पर एक प्यार से बोलते हैं ना कि एक अटैचमेंट, एक इमोशंस निकल आते हैं, जो कि एक भाव होता है। यहाँ पे सबकी आंखें नम आई, क्योंकि ये बहुत इमोशंस के साथ ये शो जुड़ा हुआ है। और मैं चाहूंगी माता रानी करे ये शो और बड़ा हो। Thank you so much, ma'am. Thank you And so sir, much. both of you. नहीं, थैंक यू आपको। Thankful to you for giving your precious time. Thank you so much. हम हो गए रेडी। रेडी हो गए और बहुत लेट है, आज अब 9:30 बज रहे हैं, बट आज दर्शन तो करनी है। और हम जा रहे हैं विराटेश्वर भोले बाबा के मंदिर, और भाई साहब और आयुष हमें लेके जा रहे हैं। और मैं आपको भोले बाबा के दर्शन कराती हूँ और दिखाती हूँ आपको वहाँ सीता जी की गुफा, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पता नहीं कितने सालों पुराना।
और मकर संक्रांति वाले दिन दर्शन करते हैं। चलिए चलो चलो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ रुके हुए हैं हम, वो दिखाना भूल गए थे हम। तो रात में तो लोकेशन मस्त है, वहीं चल लेते हैं ना। चलो मंदिर, वहाँ हम कल सुबह जाएंगे क्योंकि अभी हो गए थे लेट, रात हो गई थी, गेट हो गए क्लोज, बंद हो गए गेट। सब जा रहे हैं अंदर मंदिर में हम। तो यहाँ है कुंड, है ना? हाँ यहाँ कुंड है। खाली गाड़ी आएगी तो आइस लेके आएगी। हाँ दर्शन कर लीजिए ना। शुरू मंदिर से दर्शन कर सकते हैं आप। जय श्री राम, जय बजरंग बली की जय। दुर्गा मंदिर, ओम साईनाथ महाराज की जय। कृष्ण भगवान, ये गणेश जी हैं। बोलो जय श्री राम, जय वीर बजरंगे। तो पूरे इंडिया में एक ही मूर्ति है, ये दूसरी यहाँ बनी है। ये है रुद्र शिव। आप देख रहे हैं ये रुद्र शिव जी हैं और ये हर हर पूरे महादेव। इंडिया में एक ही मूर्ति है। पूरी इंडिया में एक ही मूर्ति है। बोल हर हर महादेव। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। जय। ये 9 देवियां हैं। 45 किलोमीटर दूर का मंदिर है।